ओके, तो आज के सेशन में मैं आपको डायरेक्ट बीएसएनएल का जो स्ट्रक्चर है, कोई मैं पीपीटी या उसके थ्रू नहीं बताऊंगा, वो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे फैकल्टी हैं जब पढ़ाएंगे आपको दे देंगे, ठीक है। अभी मैं सिंपल आपको डायरेक्टली जो बीएसएनएल का स्ट्रक्चर है, मैं सीधा ही जो हम लोग आजकल सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो सीधा जो बीएसएनएल की जो इंट्रानेट साइट है उस पर ही मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि बीएसएनएल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं सीधा साइट के ऊपर ही जा रहा हूँ, आप देख पाएंगे। हमारी जो साइट है, जो ऑनलाइन साइट है, वो है इंट्रानेट। स्क्रीन आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ हाँ, बोलते रहिए क्योंकि आप अकेले मुझे पता नहीं चल पाएगा। ये हमारी जो वेबसाइट है, आप नोट करिए, intranet.bsnl.co.in। ये बीएसएनएल की एक बाहरी लोगों के लिए नहीं है, और घर पे अगर आपके पास में बीएसएनएल का फ़ोन नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। ये केवल इंटरनल और सिक्योर साइटें होती हैं, ठीक है। तो ये केवल एम्प्लॉयज़ के लिए या एम्प्लॉय जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप जैसे लोगों के लिए दिखाया जा सकता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग में हैं, आपको बताया जा सकता है, लेकिन इस पर सभी को परमिशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो बीएसएनएल से जुड़े लोग होते हैं उनको ही ऑथोराइज किया जाता है, राइट, ठीक है। तो इसमें मेन हेडक्वार्टर है जो कि हमारा दिल्ली में है। दिल्ली का बीएसएनएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है, जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है। और ऑल इंडिया बीएसएनएल फैला ही हुआ है। और बीएसएनएल के जो सीएमडी हैं मिस्टर पी के पुरवार हैं, और अलग अलग जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो मैं लॉगिन के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका जो है 003। देखना पड़ेगा जिसका जो आपकी ट्रेनिंग देंगे, वो ये वाली जो वेबसाइट है training.bsnl.co.in, इस पर भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा पासवर्ड उनका मिल नहीं रहा, मैं दोबारा से देख लेता हूँ। इसका यूजर नेम पासवर्ड मैं अपना शेयर करूंगा, जब आप पूरा चीज़ों को प्रॉपर देखेंगे और बनाएंगे।
ओके, हम वापस आते हैं फिर से। हमारा ये जो साइट है ट्रेनिंग वाला, ठीक है ना, इंट्रानेट, फिर मैं शुरू से करता हूँ। इसमें आप लॉगिन में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सिक्योर वेबसाइट होती है, इसके कुछ इन्फॉर्मेशन सबको शेयर नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। ये इस पे यूजर नेम पासवर्ड हम डालेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एलटीटीसी का पूरा स्ट्रक्चर है डिजिटल फॉर्म में, तो नॉट बीएसएनएल का, ठीक है। तो बीएसएनएल का जो मेन बिल्डिंग है आपका दिल्ली में है, यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं, ये आपका जो लोकेशन है हरी एसटी लेन माथुर जगह का नाम है, वहाँ पे आपका है ये। और वहाँ पे ये बीएसएनएल में आप ये सारी यूनिट आप देख पाएंगे, ये सारे के सारे क्या है, अभी मैं दिखाता हूँ इसको मार्क करते हुए। आपका जो बीएसएनएल का हेड होता है वो सीएमडी के द्वारा किया जाता है। यू नो व्हाट इज द सीएमडी? किसी कंपनी में नो सर। है, मालूम है आपको? सबसे बड़ा जो बड़ी कंपनी होती है, बोलेंगे ना आप, अनम्यूट कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अब आप ही को जवाब देना है, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं पता है आप नोट भी करिएगा और वो भी करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो बीएसएनएल कॉर्पोरेट के बारे में बात कर रहे हैं, बीएसएनएल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमें स्ट्रक्चर क्या है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और इसको मैं सीधा डिजिटली आपको दिखा रहा हूँ कैसे बना हुआ है। तो जो पूरा बीएसएनएल को हेड किया जाता है, सबसे पहली बात एक किस मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। पहली चीज ये, जो बीएसएनएल इज द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सबसे ऊपर जो होते हैं प्रधानमंत्री होता है, सबसे बड़ा कार्यपालक जो होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ने क्या किया, अपनी अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है, ठीक है, जो अलग अलग। तो जैसे कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में आता है, डीओटी के नाम पे आता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसके अंदर जो आपका जो सबसे पहला जो अलग अलग डीओटी के पास में कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीएसएनएल, एमटीएनएल, आईटीआई, आपके और भी टीसीआईएल, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बीएसएनएल का, मतलब ये कह सकते हो इन कंपनियों का हेड कौन है, मिनिस्टर करता है, ठीक है। तो एक हमने कंपनी का नाम दिया बीएसएनएल, एक कंपनी है, इसमें मैं लिख भी देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी होती हैं। एक आपका तो बीएसएनएल तो सबसे बड़ी हो गई, एमटीएनएल हो गया, आपका टीसीआईएल हो गया, ठीक है, सारी सरकारी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। बीबीएनएल हो गया, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट है आपका एक अभी बीएसएनएल की एक नई कंपनी हाल में ही बना है, बीटीसीएल, बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये कंपनीज हैं, मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं जो इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यानी कि हम सबका जो मिनिस्टर हेड है वो है रविशंकर जी। आर यू नो रविशंकर जी? आप रविशंकर जी को यस जान, सर। ही इज द मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कानून मंत्री भी हैं, और उनके पास कई चार्ज अलग अलग भी हैं, ठीक है, आईटी के भी मिनिस्टर हैं वो, ठीक है। तो एक टेली कम्युनिकेशन जो है डिपार्ट, अब हमारे बीएसएनएल के अंदर अब कोई भी इनमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ले लो, सारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है सीएमडी का, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। सीएमडी का फुल फॉर्म आप अपने आप लिखेंगे, मैं भी बोल रहा हूँ, चेयरमैन मैनेजिंग कम डायरेक्टर। कंपनी अगर छोटी है, बीएसएनएल बहुत बड़ी कंपनी, अगर आप अपनी कोई कंपनी खोलोगे तो आप इतनी बड़ी नहीं खोल सकते, तो आप डेफिनेटली अपनी कोई कंपनी खोलोगे तो आप अपने आप को चेयरमैन नहीं बोलोगे, एमडी बोलोगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वहाँ सीएमडी नहीं हो सकता, ठीक है ना, वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और आप ही सीधा सीधा कंपनी डिपार्टमेंट बांट दोगे। लेकिन बीएसएनएल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बीएसएनएल हुआ, रेलवे बोर्ड हुआ, एमटीएनएल हुआ, टीसीआईएल हुआ, ऐसी अगर कोई कंपनी है तो उसका हेडेड बाय द सीएमडी। तो अब आपका बीएसएनएल का जो हेड है वो सीएमडी करता है, सबसे पहली चीज होगा आपका यहाँ पे जो यहाँ पे बना हुआ। और सीएमडी अगर कोई भी, अब यहाँ पे सीएमडी के डायरेक्ट सीएमडी के पास में जो बीएसएनएल ने जो कंट्रोल किया है वो कौन सा किया है,
इसके पास लीगल है, डीएम मतलब सीधा लीगल इश्यू ले सकता है, विजिलेंस का ले सकता है, और इसके पास पीआर सेल है। पीआर सेल का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, यानी कि अगर बीएसएनएल की तरफ से कुछ बोला जाना है तो सीएमडी डायरेक्ट बोलेगा, वो किसी दूसरे को अलाउ अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, या उसके द्वारा जो भी लोग पोस्टेड होंगे उनके पीआर सेल में वो लोग करेंगे, कोई और बाहर से नहीं बोल सकता, राइट। तो बी हेड बाय द सीएमडी, ठीक है। सीएमडी सीक्रेट में आप देखिए क्या क्या है, इसमें देखते हैं। उन्होंने यहाँ पे जो भी निकाला वो एसडी छोड़ दीजिए, इसके हम बाद में बात करेंगे। अभी आप यहाँ पे नेक्स्ट है, अब बीएसएनएल के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहला डायरेक्टर सीएफए, क्या हम बताएंगे, ये पहला डिपार्टमेंट हो गया बीएसएनएल का, ठीक है। दूसरा डायरेक्टर सीएम, सेकेंड डिपार्टमेंट हो गया। थर्ड है डायरेक्टर ईएनटी, अभी हम बात करेंगे, तीसरा नंबर। चौथा है डायरेक्टर फाइनेंस, 4 नंबर। ये बीएसएनएल का रियल आपको दिखा रहा हूं बीएसएनएल में कितने डिपार्टमेंट हैं। और 5वां डिपार्टमेंट है एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है। और 6ठा डिपार्टमेंट है ईडी, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट है आपका सीए। ये बीएसएनएल के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीएसएनएल में जो हेड है वो तो हो गया सीएमडी। अब ये सीएमडी यहाँ पे अगर आप टेबल बनाएंगे तो सीएमडी सबसे ऊपर बनाएंगे आप, ठीक है। सीएमडी के नीचे 7 अलग अलग लोगों को दिखाएंगे। कौन कौन से, आप डायरेक्टर सीएफए दिखाओगे, डायरेक्टर सीएम दिखाओगे, डायरेक्टर ईडीएनटी होगी, डायरेक्टर एचआर, और ये, ठीक है। और आप ये सारा अलग अलग, डायरेक्टर सीएफए का मतलब है सीएफए कौन सा काम करेगा, क्या देख रहा होगा, बीएसएनएल के जितने भी लैंडलाइन हैं, ऑप्टिकल फाइबर हैं, वो सीएफए देखेगा। आप इसको अंदर भी देख सकते हैं, रफ्तार पे देख लेते हैं। देखिए अगर हम इसको क्लिक करें तो देखिए इसमें आएगा डायरेक्टर के अंदर सीधे सीधे जितने भी लैंडलाइन आएंगे, वाईफाई आएंगे। सीएफए का मतलब लैंडलाइन, कंज्यूमर फिक्स एक्सेट। फिक्स एसेट मतलब जो कि फिक्स है, लैंडलाइन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये इसके अंदर आता है। तो पूरा देश इतना बड़ा फैला हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर कहाँ तक फैला हुआ है, आपने पिछले 5-6 दिन से आपने भी क्लास अटेंड किया है कि पूरा दुनिया में ही ऑप्टिकल फाइबर फैला हुआ है। तो जितने भी लैंडलाइन से रिलेटेड है, जमीन में जो वायर बिछे हुए हैं, उनको जो मेंटेन कर रहा है वो डायरेक्टर सीएफए के अंदर आता है। अब इसको करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हेल्प के लिए, वो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्टर सीएम, कंज्यूमर मोबिलिटी, यानी ये जितने मोबाइल्स हो गए, आपके जो मोबाइल फोन्स हैं वो डायरेक्टर से जितने भी देखते हो डायरेक्टर सीएम देखता है, ठीक है ना। मोबाइल फोन से जुड़े हुए भी जो लोग हैं, कस्टमर केयर हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, जो भी वो सारे चीजें हो गए। तीसरा है डायरेक्टर ईएनटी, इंटरप्राइज बिजनेस। इंटरप्राइज बिजनेस का मतलब है कि जैसे आपका कॉलेज है, वो कहता है कि मेरे पूरे कॉलेज में सभी को वाईफाई देना है, तो वो आपकी तरह किसी कंपनी के पास, आईएसपी के पास नहीं जाएगा, एक फार्म भरेगा और लैंडलाइन ले लेगा, सिम ले लेगा। उसे पूरे कॉलेज का कैंपस बनाना है तो वो सीधा सीधा इंटरप्राइज बिजनेस के पास में जाएगा। यानी बड़े बिजनेस जब लेना, एक साथ 100 लोगों को, अगर आपको अकेले खुशी ट्रेनिंग लेनी थी तो आपने क्या किया, हमें यहाँ पे फोन किया, हमारे ईबी सेक्शन में, इंटरप्राइज बिजनेस सेक्शन में तो फोन किया आपने ना, और वहां से आपने, मैंने वो नितिन शर्मा जी हैं, वो इंटरप्राइज बिजनेस के, मैडम है प्रतिभा, इंटरप्राइज बिजनेस के लोग हैं ये लोग, ठीक है। तो आप उनसे संपर्क किया। मैं मेंटर हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं अपने जिसमें आपको क्या पढ़ा के मैं सारी चीजें बताऊंगा, दैट इज मैं, ठीक है। तो इंटरप्राइज बिजनेस, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन से बीएसएनएल से जुड़ना चाहती है, बीएसएनएल से सेवा लेना चाहती है, तो इंटरप्राइज बिजनेस वाले यूनिट से जुड़ेंगे, ठीक है। डायरेक्टर फाइनेंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी होती है, पहले मुझे बताओ। फाइनेंस। यस, फाइनेंस से भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है 4, नंबर 1, ठीक है ना। जब तक इंसान ही नहीं होंगे यूनिटी नहीं बनेगी। नंबर 2 पे आता है फाइनेंस, बिना पैसे का कोई काम धाम नहीं होने वाला, समझ में आ गया। नंबर 2, नंबर 3 होता है जो उसका यस काम है। क्लियर हो गई मेरी बात, काम का मतलब सिवाय सीएफए यस सर। तो सबसे पहले ये जरूरी है 4, जब तक ये नहीं होगा तब तक इसकी जरूरत नहीं, इसके रखने के लिए फिर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, पैसे की कहां से लाएंगे, ठीक है ना। पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट, हर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट होती है वो एचआर होता है। यानी एचआर अगर आपका सही है तो सब कुछ सही है, एचआर अगर आपका गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फाइनेंस भी नहीं बचने वाला, ठीक है। और एचआर को चलाने के लिए नंबर 2 पे जो सेकंड चीज है पैसा, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो पैसे में कैसे करना है,
पैसे का कैसे लाना है, कहीं से लोन लेना है, ऑडिट कराना है, कहीं घपला ना हो जाए, ये सारी चीज़ों का यूनिट बनाएगा, फाइनेंस यूनिट हो गया। और तीसरा यूनिट आपका एचआर यूनिट है, डायरेक्टर एचआर। ठीक है, एचआर यूनिट में क्या हो सकता है, देखो एचआर यूनिट में मैंने आपने कल उस दिन पूछा था ना कौन कौन सी यूनिट हो सकती है, तो मैं अभी यहाँ पे आपको देखिए, डायरेक्टर एचआर में सबसे पहले स्टेबलाइजमेंट होता है। स्टेबलाइजमेंट क्या करता है कि हमें क्या क्या ऑर्गेनाइज, जैसे आप कोई दुकान खोल रहे हो, बढ़िया सा एक ब्यूटी पार्लर खोल रहे हो सपोज करो, ठीक है, और बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोल रहे हो, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्टेबलाइजमेंट करोगे। स्टेबलाइजमेंट का मतलब है कि मेरे पास ब्यूटी पार्लर में क्या क्या होना चाहिए। आपने खोला यूनिसेक्स, मतलब कि सभी के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, जेंट के लिए, शादीशुदा बच्चों के लिए, सबके लिए आपने खोलना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सबसे पहले वेलकम के लिए एक रिसेप्शनिस्ट रखोगे, तो आपका एक यूनिट हो गया रिसेप्शनिस्ट। स्टेबलाइजमेंट का काम यही है कि अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूं तो उसमें कौन कौन सी यूनिट होंगी, तो पहला यूनिट आपने बनाया रिसेप्शनिस्ट होगा जो आपका वेलकम करेगा। ठीक है, दूसरी यूनिट कि आपने बताया कि कोई शादीशुदा है या इस तरह के अलग अलग काम हो सकता है, कुंवारों के लिए आपने अलग कैबिन बना दिया, शादीशुदा के लिए अलग बना दिया, मेल्स के लिए अलग बना दिया, फीमेल्स के अलग बना दिया। तो दूसरी आपने सेक्शन बनाया कि जो मेल्स के लिए जाना है तो भाई केबिन नंबर 1 में चले जाओ, मेल 2 के लिए जाना इसमें चले जाओ, इसने बना दिया। अगर बड़ी कोई ब्यूटी पार्लर खोलते हो, मेंस में आ गया तो मेंस में आपसे दूसरा सेक्शन होगा, वहां पे एक आदमी बैठा होगा जो इस काम को करेगा। फिर उसने कहा अच्छा आपको क्या करना है, बाल कटवाने हैं, ठीक है, आप सिंपली रेगुलर कस्टमर की तरह आए हैं या आज स्पेशल आपकी शादी है या स्पेशल कोई ऑकेशन है, उस तरह का आपको मेकअप कराना है, ठीक है, उस तरह का एक बात हो सकती है। तो स्टेबलाइजमेंट का मतलब है। फिर वर्कर कौन कौन सी चाहिए, तो जिसको बाल बनाने वाला, ठीक है, एक्सपर्ट होना चाहिए। कुछ लोग शादी ब्याह के लिए एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं बालों को बढ़िया सा वो करने के लिए, ठीक है, कुछ लोग होते हैं फेशियल करने के लिए एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगर बड़े पार्लर में चले जाओगे ना तो बड़े बड़े होते हैं, वहां पे इस तरह से मिलेंगे आपको। तो आपने एक स्टेबलाइजमेंट किया कि मुझे रिसेप्शनिस्ट की जरूरत पड़ेगी, मेल एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, एक वर्कर की जरूरत पड़ेगी, तो आपने बना दिया। स्टेबलाइजमेंट समय समय पर मॉनिटर करता है। जैसे कि बीएसएनएल जब शुरू में था तो कोई कंप्यूटर के दुनिया नहीं थी, सिंपली वायर वाली बात थी जो आपने ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं। फिर इंटरनेट पे आया तो स्टेबलाइजमेंट, अब मैंने कहा ना एक चीज और बताई होगी और आपने सुना होगा कि पहले कंप्यूटर साइंस की भर्ती नहीं होती थी। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, बीएसएनएल में आज भी अभी तक बीबीएमबीए की भर्ती सन 2010 से पहले नहीं हुई थी। पहली भर्ती 2010 में मैनेजमेंट वालों की हुई थी, उसके पहले बीएसएनएल के अंदर कोई मैनेजमेंट की भर्ती नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में अब जो नया रूल स्टेबलाइजमेंट करा, नहीं भाई मुझे तो बीबीए वाले भी चाहिए, एमबीए वाले भी चाहिए। अभी इन्होंने भर्ती तो किया नहीं, अभी तो निकाल रहे हैं, लेकिन जो नया बना रहा स्टेबलाइजमेंट उसमें बीबीए वाला भी होगा, एमबीए वाला भी होगा। ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं है, अभी तक केवल जो हुआ है मैनेजमेंट इन टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट इन एचआर, वो 2010 में एक भर्ती हो चुकी है, उसके बाद से अभी कोई भर्ती नहीं हुई है। ठीक है, तो स्टेबलाइजमेंट का करना है छोटा छोटा सेक्शन स्टेबलाइजमेंट करना। जब स्टेबलाइजमेंट हो जाएगा तो भर्ती करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट कर लिया, स्टाफ रिलेशन, रिक्रूटमेंट आपने कर लिया, अब रिलेशन बनाना है कि रिलेशन का मतलब मान लो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या बीएसएनएल के अंदर, तो जैसे एलटीटीसी की बात कर लेता हूं, तो एलटीटीसी का हेड करता है सीजीएम। एलटीटीसी के अंदर डीजीएम लोग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, आईटी डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ईबी डिपार्टमेंट। ईबी का काम है सारे बच्चों से इंटरेक्ट करना, जो बच्चे लोग आए उनको पढ़ाना, वो सारा करना, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हो सकती है वो सारे सारे चीजें आपको करने के लिए। ठीक है ना। स्टाफ रिलेशन, द रिलेशन कैसे बनेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो आपस में ये आपका स्टाफ रिलेशन बनाई जाती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि भैया आपका ट्रांसफर पोस्टिंग, हर आदमी एक जगह हमेशा नहीं बैठा सकते, उसको दूसरी जगह, किसको तनख्वाह कब बढ़ानी है, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर ही दोनों चीज आती थी, पर्स और आपका ये दूसरा जो ट्रेनिंग था, अब इन्होंने अलग कर दिया, इसीलिए लिखा ओल्ड। ठीक है ना, पहले एक ही में आती थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है आपका कि जैसे मैंने बोला कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी दवाइयों का खर्चा हो जाए, आपकी तनख्वाह कैसे दी जाए, कब बढ़ाना है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेनिंग, जब तक आप आदमी को ट्रेनिंग नहीं दिलाओगे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप डेवलपमेंट नहीं पता। जब आपने खरीद, जब मुझे, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मेरी भर्ती तो मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मुझे समय के साथ ट्रेनिंग दी गई, मुझे प्रमोट किया गया, और आज मैं एक आईटी एक्सपर्ट के रूप में भी जाना जानता हूँ। मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, समय के साथ मुझे पढ़ने की भी लगा, मुझे पढ़ना भी चाहिए तो मैंने पढ़ा भी। तो सारा का सारा परमिशन ट्रेनिंग के अंदर दी जाती है। ठीक है ना, और समय के साथ साथ कारपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग समय के अनुसार जरूरत भी पड़ती है। जैसे कि आपने ब्यूटी पार्लर खोला, बहुत अच्छा नहीं चला, तो आपने कहा चलो हमारे केवल लेडीज आ रहे हैं तो आदमियों का बंद कर देते हैं,
तो रिस्ट्रक्चरिंग में ही होता है कि अगर कोई चीज तो बंद करके दूसरा चीज कैसे किया जाए, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी इंसान आहट नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट जैसे करते हैं कि बंद कर दिया घर जाओ, ठीक है ना, फिर लोग हड़ताल पर उतर आते हैं। ऐसा नहीं, अगर बंद कर रहे हो, बीएसएनएल में भी देखा कि जैसे आपने सुना होगा कि बीआरएस दिया गया, 3 लाख एम्प्लॉइज थे, बीआरएस दिया, तो पिछले साल करीब 1 लाख लोग एम्प्लॉइज दिया, तो बीएसएनएल ने क्या किया, 10 साल की तनख्वाह एडवांस दी उन सभी लोगों को। इवन बीएसएनएल में ऐसे ऐसे लोग रिटायर हुए 50 साल की उम्र में, क्योंकि 50 से ऊपर साल वाले 50 से 60 साल की रिटायरमेंट होती है, तो 10 साल पहले उन लोग ऐसे लोगों को उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया, 10 साल की एडवांस तनख्वाह ले लो, तनख्वाह मिल गई आपको, और साथ के साथ आपको मतलब क्या कहते हैं मेडिकल फैसिलिटीज और भी सुविधाएं, तो सब हमको एडवांस में रहते, तो पहले से तैयार करिए गवर्नमेंट आ, इसीलिए गवर्नमेंट में लोग कहते हैं कि नौकरी करना चाहते हो, हर चीज फेयर तरीके से मिलती है। तो जो रिटायर हुए और जिन्होंने बीआरएस ले लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम ले लिया, उनके साथ यही किया गया कि भाई आप अपना तनख्वाह ले लीजिए, ये ले लीजिए और आप आराम से चले जाइए, क्योंकि अब आप नए स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो रहे, लेकिन हम आपको 10 साल की एडवांस तनख्वाह दे रहे हैं। अब आप ही आप जवान हैं, 10 साल आप कोई और नौकरी ट्राई कर लीजिए, आपका पैसा है, क्योंकि 2-2 करोड़ रुपए भी लोग लेके यहाँ से रिटायर हुए हैं, इतने पैसे मिल गए किसी को, ठीक है ना, तो किस्मत की बात होती है। दिस इज एचआर सेक्शन। तो एचआर के सेक्शन में आपको पूरी बातें समझ में आ गई। एनबी न्यू बिजनेस में ये क्या होता है आपका, अलग से जो है, जैसे बिल्डिंग, आप मान लो कोई कंपनी खोलो, जैसे मैंने एलटीटीसी है, तो भाई यहाँ जो आपका बिल्डिंग है ये भी तो कोई देखेगा, ये नहीं कि कंपनी में वो कर दिया, भाई बिल्डिंग को देखने वाला चाहिए, यहाँ भी कोई टूट फूट हो जाए, पानी खराब हो जाए या फिर कोई बात, वो भी तो सिविल विंग भी होगा, एक इलेक्ट्रिकल विंग भी होगा एक आपका अलग से, ठीक है ना, ये सब सारे चीजें। और दूसरे इंटरनेशनल कुछ नया बिजनेस में कुछ और नया लाया जाए, नहीं तो अगर हम नया नहीं लाएंगे, जैसे कोडक कंपनी का नाम सुना होगा आपने, सुना है कोडक कंपनी का नाम? यस सर, यस सर। ये किसी जमाने में इतना अमीर आदमी था, क्योंकि हर आदमी को फोटो खींचने का शौक था, लेकिन इसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आज सड़क पे आ गया ये, ठीक है ना। तो अपडेट करना, न्यू बिजनेस भी करना पड़ेगा। बीएसएनएल टेलीफोन थी, लेकिन उसने समय के साथ अपने आप को अपडेट कर रहा है, इंटरनेट दे रहा है, 5G ला रहा है, 4G ला रहा है, लेकिन जो कंपनी एक बार ला के बैठ गया और 5G नहीं लाया, 6G नहीं लाया, डेफिनेटली उसका बंद होना तय है, ठीक है ना। तो न्यू बिजनेस सही होता है, ये एनबी का मतलब न्यू बिजनेस, ठीक है, उसमें ही सारी चीजें करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी टेलीकॉम फैक्ट्री भी है बीएसएनएल में, बहुत सारे हैंडसेट हैं, हैंडसेट मार्केट में नहीं मिलते, कहाँ से खरीदेंगे, तो उसके लिए फैक्ट्री बनाई थी हम लोगों ने, तो वहाँ टेलीफोन बना करते थे अलग अलग जगह, ठीक है ना। तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं, वो आप देख सकते हैं। और एक सीए अलग से बना है, कारपोरेट, मतलब भाई दुनिया में कुछ, जब आप अरबों रुपए की बात करोगे, करोड़ों रुपए की बात करोगे, कोई घोटाला ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है, तो उनपे कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उनका कैसे लिया ना, कारपोरेट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मटेरियल मैनेजमेंट कर दिया, कोई गड़बड़ी ना हो, नहीं तो फिर क्या होगा, लोग उठा उठा के सामानों को बेचना शुरू कर देंगे। इवन आपने सुना होगा कि हमारे एक कबाड़ी, पहले के जो कुछ कबाड़ी लोग भी पोस्टिंग होती थी, कबाड़ के नाम से होती ही थी पोस्टिंग कबाड़ी, वो अमीर हो गए, करोड़पति हो गए, उन्होंने तो बड़े चालाकी से कई चीज़ों को धोखे के साथ किया। तो इसके लिए मॉनिटरिंग और विजिलेंस बैठाया गया, समय के साथ पकड़े जाते हैं, कोई गड़बड़ी करता है तो पकड़ के उनके साथ इंक्वायरी बैठाई जाती है और सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो ये बीएसएनएल का एक स्ट्रक्चर्स है, जिसमें सीएमडी हेड है, उनके अलग अलग, आपने अभी सीधा सीधा देखा 7 अलग अलग जो है डायरेक्टर्स आते हैं। डायरेक्टर तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और 6 और 7 है, 7 डायरेक्टर्स हो गए, और 5 एक्टिव डायरेक्टर जिनके आगे नाम डायरेक्टर लगा, बाकी बाद में नए भविष्य के लिए बनाए गए हैं आपके, ठीक है ना। डायरेक्टर सीएमडी का नाम पीके पुरवार जी है हमारे, और जो हमारे मैच डायरेक्टर एचआर है अरविंद वाडेकर है, ठीक है ना। और डायरेक्टर सीएफए विवेक बंजल, आल आर आईटीएस, और एम्प्लॉय योजना दास है, मिसेज योजना दास डायरेक्टर फाइनेंस की है, ठीक है। अब इनका डिटेल भी ये लो, अपने कुछ वुमेन डेज पे संदेश हिंदी अंग्रेजी में दोनों में दिया जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने अपना संदेश दिया अपनी तरफ से, अभी का है 8 मार्च का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यूनिट है, ठीक है। और आपको फिर मैं अब इतना बड़े में सारे चीजें तो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि आपको इसमें जो ट्रेनिंग सेल है, उस ट्रेनिंग सेल में इतने सारे एम्प्लॉइज को कैसे मैनेजमेंट किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। उसके लिए जो वेबसाइट का नाम है training.bsnl.co.in, इसी पे आधारित आपका प्रोजेक्ट है कि बीएसएनएल में जो एचआर सेक्शन के लोग हैं उन्हें कैसे समय के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, हर आदमी को कैसे ट्रेंड किया जाता है, कोई आदमी छूटे ना, क्योंकि अगर छूट गया तो हमेशा वही हो जाता है, क्योंकि आप एक ही कुर्सी में बैठेंगे, सुबह आएंगे शाम को जाएंगे तो बात नहीं बनने वाला, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। जैसे मैं आया तो मुझे समय के साथ आईटी में भी आना पड़ा, अब मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ, अब मैं 5G में लगा हूँ, IoT में लगा हूँ,
वो नई टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हम लोग डेली हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हम दूसरों को भी ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, एनी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो यू कैन नॉट। नो सर, आ गया समझ में सर। हाँ, तो थोड़ा सा ये चीज बनाते रहिए, डेली हम आधा घंटा ही मिलेंगे। ठीक है, अब वो जो प्रोजेक्ट है ना, वो एक एक करके जो हमने बनाया है उसका रिपोर्ट भी तैयार है, घबराने की जरूरत नहीं, 1 by 1 मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है ना? ओके। ठीक है सर।